आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हमने एक ऐसे सवाल को लिया है जो कि आपके इस चैप्टर के अंतर्गत अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा उन सारे कॉन्सेप्ट को एकदम बिल्ड कर देगा, सारे कॉन्सेप्ट को आपको एकदम समझा देगा और आपको इसे देखने के पश्चात लगेगा कि हाँ, आपने जो सीखा, जो अब तक पढ़ा, वह आप कैसे सवाल के साथ उसको इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो आइए बिना देरी किए इस मजेदार सवाल की शुरुआत करते हैं जो कि आपके इस चैप्टर के उदाहरण नंबर 1 से लिया गया है, जो कि क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस वाले गोलीय उत्तल दर्पण, दर्पण आपका कैसा है, दर्पण आपका कैसा है, उत्तल दर्पण है। यह चीज आप ध्यान में रखिएगा कि दर्पण आपका कैसा है, उत्तल दर्पण है, गोलीय उत्तल दर्पण लिया गया है और क्या दिया है, जिसका दिया है फोकस दूरी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर और आगे कहता है कि दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु है, यानी वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी जिसे हम u से प्रदर्शित करते हैं, u का मान कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो कहता क्या है कि स्थित है, तो दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार आपको क्या क्या बताना है, स्थिति, प्रकृति एवं आकार आपको बताना है। देखिए एकदम इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से पूरा देखिएगा, निश्चित आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला चीज देखिए, यहां से आपको यह भी समझ में आएगा कि हां, सवालों को किस प्रकार से आप लगाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां से आपको यह समझ में आएगा कि सवाल को आप अपने सूत्रों में किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए। तो सबसे पहला चीज कि जो दर्पण है आपका ना, कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अगर मैं उत्तल दर्पण बना दूं तो उत्तल दर्पण आपका कुछ इस प्रकार से होता है और इसके सामने इस प्रकार से होती है यहां फोकस बिंदु और यहां पे होता है वक्रता केंद्र और यहां पे इसका होता है ध्रुव। किरण इधर से जाती है और वस्तु कहां रखी होती है, इधर की ओर रखी होती है। अब आपको ध्यान ये देना है कि दिया है इसमें फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि आपको P से चलना है कहां, F की तरफ। फोकस दूरी का क्या होती है, P से दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो दर्पण का ध्रुव यहां है और आपको चलना कहां है, यहां तक चलना है, यानी यहां से आपको यहां जाना है, इधर की तरफ चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, बाएं से दाएं चल रहे हैं और प्रकाश भी आपका कहां चल रहा है, बाएं से दाएं। तो निश्चित तौर पर जो आपका F होगा, जो फोकस दूरी होगी, वह कैसी होगी, धनात्मक होगी। लेकिन यहीं अगर हम U की बात करें तो U तो आपका रखा हुआ है कहां, यहां रखा हुआ है और दर्पण का ध्रुव है यहां, यानी हमें चलना पड़ेगा इधर और जब हम चलेंगे इधर यानी कि प्रकाश की दिशा के विपरीत, तो हमारी दूरी किस में ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी। यहीं पे सबसे मेन ध्यान देने योग्य बात है। यहां पे आपका 10 सेंटीमीटर है तो U तो आपका 10 सेंटीमीटर होगा, लेकिन प्लस का नहीं बल्कि किसका होगा, माइनस का। तो ये कंसेप्ट आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि U अब किस में लिया जाएगा, यह प्लस के जगह पे किस में लिया जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब हम यहां पे सीधा सीधा किसको लगाएंगे, दर्पण सूत्र को, क्योंकि हमें प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है और प्रतिबिंब की स्थिति बताने के लिए सबसे पहले प्रतिबिंब का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और अगर F का मान दिया है, U का मान दिया है, V का मान पूछ रहा है, तो हम आंख बंद करके दर्पण का सूत्र लगाएंगे जो कि आपका होता है कितना, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये हमारा होता है दर्पण सूत्र। आइए सबका मान हम अप्लाई कर देते हैं। 1/F, F का मान कितना है, 15 दिया है तो F के जगह पे हमने रख लिया 15। 1/V का मान हमें पता नहीं है, प्लस का 1/U का मान कितना है, 1/10 और माइनस का 10 है, इसलिए यह चिन्ह प्लस से क्या हो जाएगा आपका माइनस। और 1/10 को जब बॉर्डर के इस पार लाएंगे, भाई एक हमें V का मान चाहिए ना, हमें किसका मान चाहिए, V का मान चाहिए। तो V के मान को ज्ञात करने के लिए बाकी चीजें जो है उसको हटाना पड़ेगा। बाकी चीजें जब हटेंगी तो यहां आपका कितना है, 1 कितना है, V है और यहां कितना है, 1/15 है। और जब 1/-10 जब बॉर्डर के इस पार 15 के पास आएगा तो यह कितना हो जाएगा, प्लस का 1/10 हो जाएगा। अब भिन्न का जोड़ सबको पता है, आप यहां पे भिन्न का जोड़ अप्लाई कर देंगे। इसका लसा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 दूना 30 तो ऊपर में आपका हो जाएगा 2, 10 तिहाई 30 तो ऊपर में कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 में 1 का गुणा होगा तो 3, 3 में 2 का गुणा, सॉरी 2 में 1 का गुणा होगा तो 2। यह किसका मान है, 1/V का मान है। तो यहां से 1/V बराबर 3 और 2 कितना होता है 5 और
30 नीचे कितना है 30, 5 एक कम 5 और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। अब 1/v बराबर 1/6 है, कितना है आपका 1/v बराबर कितना है 1/6। तो यहां से अगर v के जगह पे देखा जाए तो भाई 1 के जगह पे 1 है, v के जगह पे 6 है, तो v का मान कितना आता है प्लस का 6। v का मान कितना आ रहा है प्लस का 6। और अब आपका मेन कंसेप्ट आपको यहां पे साथ देगा क्या, अब देखिए मेन कंसेप्ट यहां पे आपको साथ देगा। और कंसेप्ट क्या है कि जब क्या हो प्रतिबिंब की दूरी जब धनात्मक हो, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी आपकी क्या होती है, जब प्रतिबिंब की दूरी आपकी होती है धनात्मक, तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और उल्टा। और यही दूरी अगर आई होती ऋणात्मक तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनता, वास्तविक और उल्टा बनता, वास्तविक और उल्टा बनता। तो चूंकि प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v का मान क्या है आपका, v का मान धनात्मक है, v का मान कैसा है, धनात्मक है। अतः प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, दर्पण के पीछे। दर्पण के कहां बनता है, पीछे। तो आपको बताना है क्या, स्थिति प्रकृति एवं आकार, स्थिति प्रकृति एवं आकार बताना है। तो प्रकृति कैसी है, प्रकृति आभासी एवं सीधा है। और अगर स्थिति की बात करें हम तो स्थिति कहां है, दर्पण के पीछे। स्थिति कहां है, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे कितना, यह 6 सेंटीमीटर आया। तो दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब आपका बनेगा। तो यह होता है कंसेप्ट आपने क्या सीखा कि यदि मैंने आपको चिल्ला करके बताया था कि यदि आपके प्रतिबिंब की दूरी अगर धनात्मक होती है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, और बनने वाला प्रतिबिंब अगर आभासी है तो बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। दूसरी चीज कि v का मान 6 आया और आभासी और कैसा बन रहा है, सीधा। तो आभासी और सीधा जब कभी भी प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे कितनी दूरी पे बनेगा, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। अब एक चीज केवल रह गई क्या, आपकी आकार। अब एक चीज केवल रह गया क्या, आपका आकार। और आकार को ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, आवर्धन का। और आवर्धन का फार्मूला हमने आपको बार बार बताया है, कितना, आवर्धन का फार्मूला प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर माइनस का v बटे u। अब देखिए I और H का मान तो हमारे पास है नहीं, I और H का मान तो हमारे पास है नहीं। तो I और H को भूल जाइए, सीधा सीधा हम किसका फार्मूला लगाएंगे, m बराबर -v बटे u, m बराबर -v बटे u फार्मूला लगाएंगे। और m का मान v का मान कितना है, 6। तो माइनस के साथ आ जाएगा 6 बटे u का मान कितना है आपका -10। तो यह आ जाएगा -10, माइनस से तो माइनस कट जाएगा। और आप जब 10 का भाग 6 में करेंगे तो 0 कितना आ जाएगा, 6। अब आवर्धन का मान m बराबर कितना आ गया, 0.6। अब यहां से भी आपको कंसेप्ट चमकना चाहिए, जो कि कंसेप्ट आपका क्या है, हमने बताया था कि यदि m का मान क्या हो, 1 से छोटा हो। यदि m का मान अगर 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अगर m का मान 1 के बराबर होता है तो जो वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब है वह वस्तु की समान आकार का बनेगा। लेकिन अगर 1 से अगर m का मान अधिक आता है तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। लेकिन अगर 1 से कम आता है m का मान तो बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई, बनने वाले प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा। अतः यहां पे लिख लेंगे कि बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। तो इस तरह से बच्चों आप दिए गए सवाल को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ एकदम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी सवाल को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहना चाहिए कि आपको हर कॉन्सेप्ट, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा बच्चा वही है जो पिछली बताई गई बातों को याद रखता है, जिसे ये बात पता होगी जो मैंने लेक्चर क्लास में चिल्ला करके आप बताया था। जिस बच्चे को ये बात याद रखी होगी वह बच्चा इसका मान
आते ही समझ गया होगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब की स्थिति कहां है। जिस बच्चे को ये कंसेप्ट मैंने रट चिल्ला चिल्ला करके बताया था, ये कंसेप्ट जिस बच्चे को पता होगा उस बच्चे को तुरंत पता चल गया होगा कि m यानी कि प्रतिबिंब का जो आकार होगा कैसा होगा। तो बच्चों ये होता है कंसेप्ट। अगर आप कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं ना तो पढ़ने में मजा भी आएगा और आप एक दूसरे को सिखा भी सकते हैं उस कंसेप्ट को। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।